जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। महान भारत चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो को लास्ट तक देखें और जो इस चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुद्दा ये है कि मंदिर में जो चढ़ावा आता है आखिर वो पैसा जाता कहाँ है? सरकार किसकी है नहीं है इससे हमको कोई मतलब नहीं है। देश में बहुत सारे मस्जिद हैं, मज़ार हैं, उनका पैसा कहाँ जाता है? और मंदिर जो सनातनियों मंदिर में पैसा चढ़ाते हैं वो मंदिर का पैसा कहाँ जाता है? सरकार किसी का बने, सरकार से मांग कीजिए। हर सनातनी, हर हिंदुस्तानी का फर्ज बनता है सरकार से मांग कीजिए इस चीज़ को। लेकिन ये भी मांग कीजिए कि जो हम अपना पैसा चढ़ाते हैं हर मंदिर में, वो पैसा आखिर जाता कहाँ है? मंदिर का जो पैसा होता है 60 से 70% वो केंद्र सरकार के पास जाता है। सरकार किसकी है उससे कोई मतलब नहीं है। और केंद्र सरकार के पैसा जो जाता है वो कहाँ जाता है मैं बताऊंगा इसको, पहले उस चीज़ को रख लेता हूँ। लेकिन और जो है मस्जिद हैं, जो दरगाह हैं, उसका जो चढ़ावा होता है वो केंद्र सरकार के पास पैसा नहीं जाता है। ऐसा नियम है आज़ादी से लेके आज तक। सभी सनातनी अपनी ताकत के साथ ये आवाज़ उठाइए कि जब मस्जिद और मज़ार का पैसा सरकार के पास नहीं जा सकता है तो मंदिर में चढ़ावा जो पैसा होता है वो सरकार का कोई अधिकार नहीं बनता है कि सरकार के पास वो पैसा जाए। सभी सनातनी एकजुट होइए, नहीं तो जानते हैं सीरिया और इराक का हाल हो जाएगा, फिर आपका अस्तित्व नहीं रहेगा। हमारा पैसा जो मंदिर का चढ़ावा का पैसा होता है वो जम्मू कश्मीर जाता था, केरल जाता है, पश्चिम बंगाल जाता है, असम जाता है। हम जिहादियों पालने के लिए पैसा नहीं चढ़ावा करते हैं। हमारा जो मंदिर में पैसा चढ़ता है वो हमारी सनातनियों के उत्थान के लिए हो, देश हित के लिए हो, राष्ट्र निर्माण के लिए हो। और फौजी शहीद होते हैं सरहद पर, उन फौजियों के परिवार के लिए, उनका परिवेश के लिए, उनके उत्थान के लिए हमारा मंदिर का पैसा का चढ़ावा पैसा जाना चाहिए। ये पैसा बंद कीजिए। जो मस्जिद में देते हैं 25,000 और 20,000 और 15,000 रुपया, वो हमारा पैसा नहीं जाएगा। जो हमारे मंदिर का पैसा है हम टैक्स इसलिए पे नहीं करते हैं कि हमारा पैसा किसी जिहादी पालने के लिए जाए, आतंकवादी पालने के लिए जाए, या किसी के संरक्षण के लिए जाए जो हमारे देश का अहित कर सके। हमारा मंदिर का चढ़ावा का जो पैसा होता है वो गरीब, दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित के उत्थान के लिए वो पैसा जाए। उसके लिए गुरुकुल खोला जाए, जो गुरुद्वारे खुले हुए हैं उनके अनुदान में दिया जाए। जो फौजी शहीद होते हैं उन फौजियों के परिवार के परिवेश के लिए दिया जाए। जो गरीब, दलित, शोषित, वंचित हैं उनके निवेश के लिए जाए, उनके परिवेश के लिए दिया जाए, उनके शिक्षा के लिए दिया जाए, उनके उत्थान के लिए दिया जाए। हम आतंकवादी और जिहादी पालने के लिए चढ़ावा नहीं करते हैं मंदिर में। अन्यथा इस चीज़ को बंद किया जाए। अगर देश का संविधान एक है तो सभी सनातनी इस चीज़ को मांग करें कि अगर मंदिर का चढ़ावा का पैसा 60 से 70% अगर सरकार के पास जाती है तो जो पैसा मस्जिद में चढ़ावा होता है और दरगाह पर होता है और पीर पर होता है वो भी पैसा केंद्र सरकार के पास जाए। अगर वो पैसा केंद्र सरकार के पास नहीं जाता है, मस्जिद के, मज़ार के और दरगाह का पैसा, तो हमारे मंदिर के चढ़ावा का पैसा केंद्र सरकार के पास नहीं जाएगा। हम जो टैक्स पे करते हैं उससे आप देश उत्थान के काम कीजिए, देश निर्माण के काम कीजिए, जनमत उत्थान के काम कीजिए, हमको मंजूर है। लेकिन हमारे मंदिर का जो पैसा चढ़ावा का होता है वो हमारे सनातनी उत्थान के लिए कीजिए। आप जितनी ताकत से बोलिएगा सभी सनातनी, किसी की सरकार हो, अगर नहीं सुनोगे तो सत्ता से उखाड़कर फेंक देंगे जमीन पर। जो घमंड वाले सरकार थे उनको सबक सिखा चुके हैं हम जनता। वो हमारा एक वोट नहीं, वो वोट नहीं, हमें मेरा मताधिकार है। आप एक वोट से जीत सकते हैं, एक वोट से हार सकते हैं, आपकी सत्ता है एक वोट से। आप याद कर लीजिए। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ना कि हर सनातनी के पास पहुंचना चाहिए। हर सनातनी इस आवाज़ को उठाए कि मंदिर का चढ़ावा का जो पैसा होता है वो हमारे हिंदू समाज के हित के लिए जाए। एक वोट से हमारे अटल बिहारी जी की सरकार गिर चुकी थी, तो एक सनातनी के वोट से किसी की भी सरकार गिर सकती है।
आप जिस तरह से लोभ और प्रलोभ देते हैं ना, वो लोभ और प्रलोभ देना बंद कर दीजिए और एक काम कीजिए, जितने भी सनातनी हैं जो गरीब शोषित वंचित पीड़ित हैं, सबके पास मोबाइल है, अपनी अपनी आवाज़ को उठाइए और बुलंद कीजिए। जो बड़े बड़े लोग हैं ना, पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित हैं, उनको बोलने दीजिए, बोलते हैं तो बोलने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सब आवाज़ उठाइए, सब सनातनी एक साथ होके। मंदिर का जो चढ़ावा का पैसा होता है वो सिर्फ और सिर्फ सनातनियों के लिए खर्च होना चाहिए। उनके लिए गुरुकुल खोला जाए, उनके लिए वैसा कोई विद्यालय खोला जाए जिसमें उसको भरपूर खाना मिले, उनको शिक्षा मिले, उनको संस्कार मिले, हॉस्पिटल की सुविधा मिले। जिहादी पालने के लिए, आतंकवादी पालने के लिए हम चढ़ावा मंदिर में नहीं करते हैं। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो सभी सनातनी, कोई मंदिर में पुजारी हो, कौन जात का बैठा हुआ है, इससे मतलब नहीं है, सभी सनातनी एकजुट होकर मंदिर में जाइए। अपनी श्रद्धा है, भगवान नहीं कहते कि 500 चढ़ाइए, 100 चढ़ाइए, वहाँ जाइए और चढ़ाइए। और एक संस्था ऐसा कोई बनाए कि वहाँ चढ़ाने के बाद, मंदिर के बाद एक बॉक्स लगा हो और वो अलग संस्था का हो, जो वो संस्था हमारे हिंदू समाज के उत्थान की बात करे। उसी पेटी में अपना, वहाँ किसी भी देवी देवता के पास जाइए, वो पैसा वहाँ मत चढ़ाइए, उस संस्था का जो बॉक्स लगा हुआ है उसमें पैसा डालिए, ताकि हमारी सनातनियों का उत्थान हो सके। सरकार अगर दोहरी नीति करेगी भूतपूर्व सरकार की तरह, तो याद रख ले कि ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और एक बात और कह देना चाहता हूँ सभी सनातनियों को, हम लोग ये समझते हैं ना कि चंदन लगा लेंगे तो हमको लोग बुरा कह देगा, सखा रख लेंगे तो बुरा कह देगा, धोती पहन लेंगे तो बुरा कह देगा। ये हमारी सनातनियों की पहचान है। जिस दिन एक ईंटा माटी से परिवर्तन होकर ईंटा में परिवर्तन होता है, माटी से पहले होता है, उसके बाद ईंटा बनता है, उसको ढांचा में ढाला जाता है, तब ईंटा तैयार होता है, उसके बाद कोयले के ऊपर पकाया जाता है, तब एक बिल्कुल जटिल और कठिन ईंटा के रूप में उसका निर्माण होता है। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री यहाँ से चंदन टीका लगा के निकालते हैं गुफा से, तो उनका वो कहते नहीं हैं, उनका ये लगाने के मतलब ये होता है कि जब हम सर्वोपरि पद पर बैठकर, प्रधानमंत्री के पद पर बैठकर चंदन टीका लगाने से नहीं डरते हैं, तो तुम लोग चंदन टीका लगाने से और सखा रखने से और धोती रखने से क्यों डरते हो? सब कुछ खुल कर नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक गरिमामयी पद पर बैठे हुए हैं। उनका उदाहरण जो होता है उसको समझिए। और जो मैंने पहले कहा था कि पहले मन की बात में क्या कहा था, उसको भी गौर से सुनिएगा एक बार। जंगल की कहानी और शेर और सियार की। अगला वीडियो में मैं आऊँगा, मैं अपनी बात उसी बात पर रखूँगा जो देश हित में हो, राष्ट्र निर्माण में हो। या अन्यथा मैं अपनी वीडियो को एक भी शब्द अपने स्वार्थ के लिए नहीं बोलूँगा, अपने स्वार्थ के लिए नहीं बनाऊँगा। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।